जय हिंद। क्लास 12 आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैसे वास्तविकता में म्यूचुअल का मतलब होता है कि नाइबरिंग कॉइल में जो इंडक्शन होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन एक म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है कि उस कोई भी कॉइल में करंट फ्लो होने से दूसरी कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ। दोबारा समझना, ये फिनोमेना है और ये क्या है, वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है कि कितना उस दूसरे कॉइल में कितने डिग्री कितना मेजर चेंज हुआ इंडक्शन में और कितना उसमें इंड्यूस करंट बना। दोबारा समझना, तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना और ये केवल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ producing induced EMF in one coil due to change in current of neighboring coil मैंने पहले तो बता दिया आपको कि ये क्या है, एक फिनोमेना है कि कितना फिनोमेना जैसे कि नाइबरिंग कॉइल में करंट चेंज होने से दूसरे में कितना इंड्यूस करंट बनता है। यदि मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो बेटा इस वाली कॉइल में कॉइल ये ले ली और एक कॉइल मैंने ये ले ली और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो करंट फ्लो इस कॉइल में हो रहा है तो इससे बगल वाली कॉइल में कितना इंड्यूस करंट बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इस फिनोमेना को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अब कितना हो रहा है और उसको किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिखिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में it is a coefficient of mutual induction. It is a coefficient of mutual induction. It is a coefficient of mutual induction. अगला लिखना बेटा, mutual inductance is mutual inductance at any instant of time. At any instant of time, magnetic flux linked with secondary coil, magnetic flux linked with secondary coil is directly proportional to the current in primary coil. यानी बेटा कितना क्या मैं कह रहा हूं, देखना बेटा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, यही बात मैंने कहा। यदि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अलग हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा Ib इक्वल टू, और इस कांस्टेंट का नाम रखा मैंने m और mi हो गया। अब मैं ये बात करूं कि ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट कितना हो रहा है, तो ईएमएफ आप जानते हो E n F इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है, ये कितना होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि d phi b अपॉन dt। यदि मैं ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ तो कितना हो जाएगा बेटा ईएमएफ, और अगला मॉडुलस की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका d o
एम आई। डन। यहाँ पर एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आई क्या है, करंट नाइबरिंग कॉइल में। अब यहां से E इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास, एम डी आई अपॉन डी टी, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बेटा, यदि नाइबरिंग कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिख रहा है आपको, ईएमएफ किसके इक्वल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। चलिए भाई, ये आपका एक बार एग्जांपल पूरा होता है। यदि मैं आपसे दूसरे पार्ट में सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं, इधर आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो, सेल्फ इंडक्टेंस से इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो आपको वो उसको भी इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे बेटा, यदि मैं आपसे कहूं सेल्फ इंडक्टेंस फाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई बी इक्वल टू सेल्फ में एल और आई। यदि हम बात करें ईएमएफ की, तो ईएमएफ होता है डी फाई बी अपॉन डी टी, और यहां से E इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी टी एल आई, और यदि सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। बेटा जे इंड्यूस ईएमएफ है, जे इंड्यूस ईएमएफ है किसमें, ये इंड्यूस ईएमएफ है आपका सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू, किसके थ्रू, म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू। ठीक है ना। और जे इंड्यूस ईएमएफ किस पर है, जे इंड्यूस ईएमएफ म्यूचुअल के थ्रू है, और जो तुम्हारा सेल्फ के थ्रू है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, थोड़ा यहां देख लेना बेटा। म्यूचुअल का मतलब होता है नाइबरिंग कॉइल में, ठीक है, और सेल्फ का मतलब होता है सर उसी कॉइल में जो अपोज कर रहा है, उसी कॉइल में जो अपोज कर रहा है उसे हम बोलेंगे सेल्फ। सेल्फ कब जनरेट होता है, इसमें स्विच ऑन किया, करंट 0 से आई हुआ, तो वहां पर सेल्फ काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या किया, हमने स्विच ऑन किया, इस वाली कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। दोबारा समझना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है और फ्लक्स चेंज इसमें हो रहा है। जितना अधिक करंट फ्लो इसमें हो रहा है उतना अधिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, चेंज इन फाई बी, और करंट इसमें हो रहा है चेंज, आई इंक्रीज इसमें हो रहा है। देखना भाई, फ्लक्स चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि इसमें आई बढ़ा रहे हैं उतना अधिक फाई बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। डन। यदि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊं तो तुमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, फाई बी इक्वल टू एम आई। यहां से ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है ना। हमने फाई की वैल्यू पुट कर दी एम आई, एम कांस्टेंट बाहर निकल आया, तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। इसी तरह यदि मैं सेल्फ की बात करूं तो इसमें भी जितना अधिक करंट फ्लो कराएंगे उतना अधिक इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस को दिखाते हैं एल से। तो 5 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों में सेम कंडीशन चल रही है, यहां पे भी यहां पर भी। बट यहां पर सेल्फ जैसे मैंने एल लगाया और एल को मैंने अब मैंने 5 की वैल्यू पुट करी, तो डी ओवर डी टी एल आई हो गया। इस एल को कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमने एम को बाहर निकाला था कांस्टेंट को। ठीक है ना। तो एल को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, डी आई ओवर डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन से, और ये इंड्यूस ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन से। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर सेल्फी ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।